अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय कत्ल केस, जहां पर दरिंदा सिफ्त आमना ने अपने शौहर के साथ मिलकर रईस को कत्ल किया। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। रईस के साथ दोस्ती थी, आमना का पहली बार इकरार। डिलीवरी बॉय कत्ल केस में हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है। इस केस को दोनों मियाँ बीवी ने दबाने की हर तरह से कोशिश की। फरहान और उसकी फैमिली ने संगीन इस वक्त कदम उठाया है। गवाह का एक बयान आमना के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। ये दरिंदा सिफ्त लोग जिन्होंने एक डिलीवरी बॉय को बेदर्दी से कत्ल किया, अपनी मर्ज़ी से चक्कर, अपनी मर्ज़ी से मुलाकातें, अपनी मर्ज़ी से लेन देन, लेकिन शौहर जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरी बीवी के ये मामला थे। बीवी को तलाक देने की बजाय, बीवी को छोड़ने की बजाय उसने उसको कत्ल किया। बीवी ने साथ मिलकर जो है अपने आशिक को कत्ल करवा दिया था। ये इतनी संगीन कत्ल की दास्तान है जहाँ पर आप किसी को जला दें, आप किसी के साथ इतना बुरा सलूक करें कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल के आइकन को भी क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। लाहौर में रईस नामी डिलीवरी बॉय के साथ आप सबको पता है कि ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। ऐसा सलूक किया गया इन दरिंदा सिफ्त लोगों ने कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना बुरा सलूक, इतनी दरिंदगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसके नाजुक अज़ा पर भी तशद्दुद किया गया। इनका बस चलता तो और पता नहीं क्या कुछ करते। दूसरी तरफ जो कातिला आमना है और उसका शौहर, दरिंदा शौहर फरहान, इनके जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। मैं ये बात बोलती हूँ कि एक तरफ आप अपने शौहर के बच्चे पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी और के साथ रंग रलियाँ ही बोलूँगी, रंग रलियाँ बना रहे हैं, ताल्लुकात में हैं, गंदगी कर रहे हैं। यानी कि आपको अपने शौहर से मसला नहीं है। अगर शौहर से मसला था तो आपको खुला ले लेनी चाहिए थी। अगर आप उससे शादी करना चाहते थे तो उससे शादी कर लेते। आपने उसको सब्ज़ बाग दिखाया कि मेरा शौहर मुझ पर बड़ा जुल्म करता है, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई गई। तो दूसरी तरफ जो कातिला आमना फरहान है, इनकी अब चीज़ें भी खुलकर सामने आई हैं। अदालत ने आमना के ख़िलाफ़ सख्त फैसला लेते हुए जज साहब ने जो है ज़मानत के कागजात फाड़ दिए हैं कि इसको ज़मानत नहीं मिलेगी। फैमिली सोर्सेज के मुताबिक फरहान ने इकरार किया है कि आमना ने उसके सामने रईस से दोस्ती का इकरार कर लिया था। इसीलिए मैंने आमना को मजबूर किया कि वो रईस पर तशद्दुद करे, उसको बुलाए, उसको अज़ियत देने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या सच में मेरी बीवी किसी और शख्स से प्यार करती थी। तो आमना तो किसी से प्यार नहीं करती थी, जो अपने 3 अदद बच्चों की नहीं हुई, जो अपने शौहर के साथ बच्चे पैदा करने में लगी हुई है, उसके बाद शौहर की गैर मौजूदगी में किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसने किसी से क्या प्यार करना। जब उसने देखा कि मैं जो है पकड़ी गई हूँ तो उसने फिर अपने शौहर का साथ दिया और कहा कि ठीक है उसको बुला लो। उसको बुलाकर उस पर इतना तशद्दुद किया गया, उसके नाजुक अज़्ज़ा पर इतने तशद्दुद किए गए और फिर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फैमिली सोर्सेज के मुताबिक फरहान ने इकरार किया कि आमना ने उसके सामने रईस से रिलेशनशिप का इकरार किया, इसीलिए मैंने आमना को मजबूर किया था कि अब वो तशद्दुद करे इस लड़के पर। केस अदालत में ज़ेरे समाअत है। शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आमना की ज़मानत ज़ब्त होने से जो अदालती अमल है इसमें काफ़ी हद तक सख्ती देखी गई है कि इसको ज़मानत नहीं मिली, और लोग भी यही चाहते हैं कि इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, इसको खौफनाक सज़ा मिलनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेजेस हैं, लोगों के बयानात हैं, शवाहिद के ज़रिए इनकी शनाख्त हुई है। तो ऑन रिकॉर्ड पुलिस के पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक अहम गवाह का बयान, इसके बाद केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अदालत में पेश किए जाएंगे जो सबूत हैं, उनकी बुनियाद पर एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर केस है कि फरहान को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए और जो आमना है उसको कम अज़ कम उम्र कैद मिलती हुई नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि दरिंदा सिफ्त इन मियाँ बीवी को ज़रूर सज़ा मिले। और मैं ये बात बोलती हूँ कि आप किसी के भी नहीं हैं, किसी का तो बनना पड़ता है ना आपको, आप किसी के भी नहीं हैं। जब आप किसी के नहीं होते ना, फिर कोई भी आपका नहीं बनता। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।